जो अगर महान दल किसी तरह कमजोर हुआ, जो अन्य पार्टियों में मौर्य समाज के राजनीति कर भी रहे आज हैं, उनको भी हक अधिकार और हिस्सा राजनीति का अवसर नहीं दिया जाएगा। वो महान दल की वजह से मिलता है उनको न्याय अधिकार ज्यादा। सिर्फ महान दल की वजह से मिल रही है, ये जो अधिकार जो उनको मिल रहा है वो सिर्फ महान दल की वजह से मिल रहा है। ज्यादा प्रत्याशी दिए जा रहे हैं। इससे पहले जो है इतने प्रत्याशी नहीं दिए जाते थे, सिर्फ मौर्य समाज के एक दो प्रत्याशी ही दिए जाते थे, या कोई बड़ा नेता जो है उतार के उसको ही चेहरा बना के वोट लिया जाता था। आज उनको अधिकार की बात की जा रही है, किसी को जो है मुख्यमंत्री बनाने तक की घोषणाएं की जा रही हैं। जन अधिकार पार्टी बना ली है उन्होंने, तब भी वो जो है जमीनी स्तर पे उतरते होंगे कहीं भी, लेकिन समाज के न्याय और सम्मान की बात बिल्कुल नहीं करते हैं। उनको अगर राजनीतिक पार्टी बनानी ही थी तो वो महान दल में आकर जो है अपना कोई पद लेके या राष्ट्रीय बड़े भाई बन के भी महान दल को चला सकते थे। वो सिर्फ जो है अपने समाज की टांग खींचने की काम कर रहे हैं, बाकी कोई काम अच्छा नहीं कर रहे हैं। 4P न्यूज पे आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज लखीमपुर के विधानसभा कस्बा में, और विधानसभा कस्बा के एक गांव पड़ता है, कौन सा गांव है भैया जी? कल्याण। अच्छा। कल्या रामपुर के नाम से जाना जाता है ये गांव। इस गांव में लगभग मौर्य समाज के लोग ही रहते हैं। तो इन लोगों से जानेंगे गांव का माहौल क्या है। अभी 2026 में जो पंचायत चुनाव होने वाला है उसमें जानेंगे कि जिला पंचायत चुनाव में ये लोग किसके साथ जाने के मूड में हैं, और 2027 में विधानसभा के चुनाव में ये लोग कहां पर जाने वाले हैं। इन लोगों का क्या मूड है, जानेंगे गांव का माहौल क्या है। आइए हम बात करते हैं और इन लोगों से, देखते हैं इन लोगों का क्या कहना है। और भाई जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम खुशीराम मौर्य, ग्राम कल्या रामपुर। तो खुशीराम मौर्य जी, क्या करते हैं आप? जी मैं ऑप्टिशियन हूँ। चश्मे की अपनी ऑप्टिकल की शॉप है, दुकान है चश्मे की। अच्छा, तो आपकी चश्मे की दुकान है जी। तो ये बताइए, आज जो ये समय चल रहा है 2025 अभी, इसमें और आज के 10 साल पहले इनमें जो सरकारें रही हैं उनमें आप में इसमें क्या अंतर आपको लगता है? 2010 और आज के समय 2008 से और आज के समय में समय के बीच में जो दूरी है जी, उसमें जो मौर्य समाज के लोगों को राजनीति में बिल्कुल पीछे देखा जाता था। कोई वर्चस्व नहीं था राजनीति में मौर्य समाज का। लेकिन आज 2008 के बाद, महान दल बनने के बाद, जो समाज को जो है हक हिस्से की बात की इन्होंने, माननीय केशव देव मौर्य जी ने हक हिस्से की बात की और समाज को हक हिस्सा मिलना शुरू भी हुआ। बहुत से राजनीति में जो है अन्य पार्टियों में भी जो हक हिस्सा और सीटें जो मिल रही हैं, टिकट दिए जा रहे हैं विधायकों को, वो महान दल के हक हिस्से की बात करने के वजूद से ही उन लोगों को आपको टिकट दिया जा रहा है। मौर्य जी, आपको लग रहा है कि महान दल के आने से जी जो अन्य पार्टियों में मौर्य कुशवाहा सैनी के नाम से जो नेताओं को जगह मिल रही है, तो ये महान दल की वजह से, सिर्फ महान दल की वजह से मिल रही है। ये जो अधिकार जो उनको मिल रहा है वो सिर्फ महान दल की वजह से मिल रहा है। मतलब आपका ये मानना है कि अगर महान दल नहीं होता तो जो अन्य पार्टियों में मौर्य शाक्य सैनिक कुशवाहा समाज के लोग जो राजनीति कर रहे हैं, शायद वो आज वहाँ नहीं होते। लेकिन इतनी अच्छी जो है पकड़ नहीं उनकी होती, ना इतना डिमांड उनका होता। अच्छा, आपका कहने का मतलब है कि मौर्य समाज के लोग जो हैं, मौर्य शाक्य सैनिक कुशवाहा लोग, इनकी अन्य पार्टियों में इतनी डिमांड नहीं होती। डिमांड मतलब उतना अधिकार उनको नहीं दिया जाता। जैसे मौर्य को आज है एक विधानसभा में सीटें जैसे मिल रही हैं उनको 20, 25, 30। अच्छा, जो विधायक जो एक दो ही उतारते। विधानसभा का जब चुनाव होता है उसमें मतलब आपका कहना है कि ज्यादा से ज्यादा मौर्य समाज के लोगों को टिकट प्रत्याशी बनाया जाता है। ज्यादा प्रत्याशी दिए जा रहे हैं। इससे पहले जो है इतने प्रत्याशी नहीं दिए जाते थे, सिर्फ मौर्य समाज के एक दो प्रत्याशी ही दिए जाते थे, या कोई बड़ा नेता जो है उतार के उसको ही चेहरा बना के वोट लिया जाता था। आज उनको अधिकार की बात की जा रही है, किसी को जो है मुख्यमंत्री बनाने तक की घोषणाएं की जा रही हैं। अच्छा, ये आपको लगता है कि महान दल की वजह से? सिर्फ महान दल की वजह से।
आपको महान दल की वजह से लग रहा है ऐसा? जी। अच्छा, हमें तो नहीं लग रहा है, सिर्फ महान दल की वजह से ही है ऐसा, लग नहीं रहा। अच्छा, आपको लग नहीं रहा है? हाँ, महान दल अब की मानते हैं कि महान दल के हाँ, की उसकी वजह से ही है? ही है। अच्छा, अगर महान दल कमजोर हुआ तो उनको भी अधिकार जो हिस्सा जो मिल रहा है अन्य पार्टियों में वो भी नहीं मिलेगा। अच्छा, आपका ये मानना है कि अगर महान दल कमजोर हो जाए किसी तरीके से, हाँ, तो जो अन्य पार्टियों में मौर्य समाज के लोग जो राजनीति कर रहे हैं उनको भी वो अधिकार मिलेगा नहीं, राजनीति का अवसर नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्या बता रहे हैं? जी, जो अगर महान दल किसी तरह कमजोर हुआ, जो अन्य पार्टियों में मौर्य समाज के राजनीति कर भी रहे आज है, उनको भी हक अधिकार और हिस्सा राजनीति का अवसर नहीं दिया जाएगा। अच्छा, अन्य पार्टियों में उनको अवसर नहीं मिलेगा राजनीति करने का? वो महान दल की वजह से मिलता है। क्या भैया जी? वो महान दल की वजह से मिलता है उनको न्यायाधिकार ज्यादा। अच्छा, ठीक है, आपने अपनी बात रखी। जो है आज से और 2010 के समय में आपने अपने हिसाब से बिरादरी के हिसाब से अंतर बताया समाज में बदलाव कि जो है मौर्य समाज 2010 के पहले महान दल जब बना था उसके बाद में जो है मौर्यों में इतना अंतर आया कि उनको जो है राजनीति करने का अवसर अन्य पार्टियों में मिला। राजनीतिक पहचान भी मौर्य समाज की बढ़ी, इससे पहले राजनीतिक पहचान नहीं थी मौर्य समाज की। नहीं तो उस समय में बाबू सिंह कुशवाहा और स्वामी प्रसाद मौर्य जी बीएसपी में थे। बीएसपी में थे, सिर्फ ये चेहरा एक दिखा के मौर्य समाज का वोट ले लिया जाता था, लेकिन ये जमीनी स्तर पर ये कहीं भी कुछ नहीं करते थे। अच्छा, कुल मिला के बीएसपी में मतलब बाबू सिंह कुशवाहा स्वामी प्रसाद जी का चेहरा था, लेकिन यहाँ गांव में लोग नहीं जानते थे, ऐसा? 2012 में जब हमारे यहाँ बीजेपी से कृष्णा राज लड़ी थी, उस समय बाबू सिंह कुशवाहा को बीजेपी वालों ने जो है यहाँ रैली में उतारा था हमारे विधानसभा कस्बा में। उसके बाद जो है रैली में हम लोग गए भी उनको समर्थन में, उनके सपोर्ट में, लेकिन उसके बाद ना तो बाबू सिंह कुशवाहा यहाँ ध्यान दिए कि हमारे समाज का जो वहाँ पे लोग आए थे उस समाज का शोषण हो रहा है या कोई दिक्कत उनकी है, वो कोई आवाज़ नहीं उठाया, ना कोई भी बात की उसके बाद। अच्छा, मतलब जब भाजपा का यहाँ कार्यक्रम हुआ होगा उसमें बाबू सिंह कुशवाहा जी को लाया गया होगा चेहरा बना के? हाँ, चेहरा बना के। उसके बाद में वो नहीं आए यहाँ? उसके बाद यहाँ नहीं आए। अच्छा, वो केवल रैली में ही आए थे? रैली में ही आए थे, उसके बाद नहीं दिखे? उसके बाद नहीं दिखे हमारे यहाँ। अब तो उन्होंने जन अधिकार पार्टी बना ली है। जन अधिकार पार्टी बना ली है उन्होंने, तब भी वो जो है जमीनी स्तर पे उतरते होंगे कहीं भी, लेकिन समाज के न्याय और सम्मान की बात बिल्कुल नहीं करते हैं वो। अच्छा, वो नेता तो अपने को कहते होंगे, कार्यक्रम अपना करते होंगे, अलग की बात, लेकिन हाँ। समाज के लिए बोलते कहीं दिखते नहीं आपको? बोलते नहीं समाज के लिए दिख रहे हैं हमें, ना कहीं भी कोई वैसी आवाज उठा रहे हैं जो समाज के हित में हो। अच्छा, आपको लगता है कि वो कहीं पर बाबू सिंह कुशवाहा जी समाज के हित की बात नहीं करते हैं? वो सिर्फ जो है अपने समाज की टांग खींचने की काम कर रहे हैं, बाकी कोई काम अच्छा नहीं कर रहे हैं। उनको अगर राजनीतिक पार्टी बनानी ही थी तो वो महान दल में आकर जो है अपना कोई पद लेके या राष्ट्रीय आ सकते थे, बड़े भाई बन के भी महान दल को चला सकते थे। आपका कहने का मतलब महान दल में आते और महान दल में एक कंधे से कंधा मिला करके चल सकते थे, जो महान दल के, ऐसा नहीं किया। तो आपको लगता है कि बाबू सिंह कुशवाहा समाज के हित के हिसाब से हित के काम नहीं कर पा रहे? बाबू सिंह कुशवाहा जी सिर्फ अपने हित की बात कर रहे हैं, समाज के हित की नहीं कर रहे हैं, कदापि नहीं कर रहे हैं। वो सिर्फ अपने को देख रहे हैं। अच्छा, तो वो अपनी राजनीति कर रहे हैं, बाकी आपको लग रहा है कि समाज के लिए नहीं कर पा रहे? समाज के लिए अगर वो करना चाहते तो सपा से नहीं अपने परिवार को टिकट लेने जाते हो, अपनी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष दूसरे को नहीं बनाते हो, सिर्फ वो अपने लिए कर रहे हैं। नहीं तो ऐसा भी नहीं है कि महान दल वाले जो हैं वो भी समाजवादी पार्टी के साथ में गठबंधन किए और उन्होंने भी समाजवादी पार्टी से जो है उनके सिंबल पे चुनाव लड़ा, ऐसा नहीं है? चुनाव तो लड़े, लेकिन दूसरे को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना के खुद तो नहीं सपा से टिकट लिया उन्होंने। हाँ, ये तो है कि महान दल वाले जो है खुद अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष बने रहे और अपने जो है पार्टी के अन्य लोगों को आगे बढ़ाया और जहाँ वहाँ से जो है टिकट ऐसा भी पूर्ण रूप से नहीं किया कि अपने बेटे को समाजवादी पार्टी से टिकट दिला के और सिर्फ समाजवादी के सिंबल पे लड़े, महान दल का वहाँ पर नाम तक ना हो, ऐसा भी नहीं उन्होंने किया। जहाँ पे लड़े वो अपना महान दल और सपा के साथ में लड़े, अपने झंडे के में साथ में लड़े, जबकि बाबू सिंह कुशवाहा ने सिर्फ सपा का झंडा लगा के लड़ा चुनाव। अच्छा, ये आप जो है बखूबी बताया। बखूबी जो हमको जानकारी है, सिर्फ उन्होंने
सपा का ही झंडा लगाया, अपना जन अधिकार पार्टी का झंडा न लगाते हुए चुनाव लड़ा उन्होंने। अच्छा चलिए, ये तो बात हो गई आपके समाज की बिरादरी के नेताओं की। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आज जो ये समय है और इसके पहले कई सरकारें आई, कई सब पार्टियों की सरकारें आई, तो मैं ये जानना चाहता हूँ मौर्य समाज इसके पहले कहाँ था? इसके पहले वो सपा में जाता था, बसपा में जाता था, बीजेपी में भी था, यानी बटा हुआ था समाज। क्योंकि उसका राजनीतिक वर्चस्व था ही नहीं, तो जो जहां जैसे डालता था अपना अपने हिसाब से वो डाल दिया करता था। तो ये कहने का मतलब आपका है कि पिछले समय में जो है समाजवादी पार्टी और बसपा भाजपा, इन लोगों में मौर्य समाज बटा हुआ था। हाँ, आज आपको क्या समझ में आ रहा है? आज हमें समाज जो है थोड़ा एकत्रित होते नजर आ रहा है, और जिससे जो है राजनीति में हलचल हो रही है, जिसके कारण अन्य पार्टियां भी समाज के जो है सांसद विधायक को टिकट दिया जा रहा है। नहीं तो नहीं, आपके समाज के लोग कहाँ जुड़ रहे हैं, क्या कैसे जुड़ रहे हैं? हमारे मौर्य समाज के हमारे गांव में सब पूरा गांव जो है महानदली है, और महानदल के समर्थन में ही है हमारा गांव, और समाज जुड़ भी रहा है महानदल के साथ में, और भी समाज महानदल के साथ में जुड़ रहा है, साथ में है। तो मतलब हमारा ये है कि जो ये योगी जी की सरकार भाजपा की इस समय चल रही है, तो आप लोगों को इसी सरकार को आने वाले 2027 के चुनाव में आप लोग देखना चाहते हैं या बदलाव? बदलाव भी देखना चाहते हैं। जो हमारा हक हिस्सा और अधिकार की बात करेगा उसके साथ में हम जाएंगे। हमें दिक्कत किसी पार्टी से भी नहीं है, हमारे हक अधिकार और आपको भाजपा से और योगी जी से कोई दिक्कत नहीं है? कोई नहीं, किसी पर राजनीतिक पार्टी से हमें कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ हमारा हक हिस्सा अधिकार और हमारा जो है वो अधिकार दे, हमें न्याय दे, हमें किसी से अच्छा, मतलब किस प्रकार के हक अधिकार न्याय की बात आप कर रहे हैं? यानी कि हमें नौकरियां जो हमारी निकल रही है ओबीसी समाज की होती, उसका हिस्सा उतना होना चाहिए। कोई अगर हमें प्रताड़ित कर रहा है, ठीक, हम गलत कर रहे हैं तो हमें सजा मिले, वो गलत कर रहा है तो उसे सजा मिले, या पार्टी और जाति देख के हमको जो है न्याय जो दिया जा रहा है, इससे हम असंतुष्ट हैं। अच्छा, तो मतलब बीजेपी में जो जिस तरीके से न्याय दिया जा रहा है उससे आप असंतुष्ट हैं, इसीलिए आप महानदल की बात कर रहे हैं? हाँ, महानदल की बात कर रहे हैं। महानदल के झंडे के साथ कहीं भी हम अगर राजनीतिक पार्टी में दूसरे से अगर साथ में मिलेंगे भी तो महानदल के झंडे के साथ मिलेंगे, और जो हमारे समाज और अपने समाज को भी देखकर न्याय की बात सुनिश्चित करेगा, अच्छी न्याय व्यवस्था रखेगा, उसके साथ में जाएंगे। अच्छा, अगर ये अब तो मान ले टाइम ही नहीं बचा है, लगभग 1 साल के बाद में 2027 में चुनाव होगा विधानसभा का। अगर इस बीच में आपको लगता है कि भाजपा कुछ अच्छा कर पाएगी, आपको लगता है कि वो अच्छा कर पाएगी? अच्छा कर नहीं पाएगी, करने पर मजबूर अगर वो होंगे, हमारी वोट लेंगे तो अच्छा करेंगे। जो अच्छा करेगा उसके साथ हम जाएंगे। जो हमसे नहीं, आपको लगता है कि वो अब 1 साल मतलब 2017 से 22 तक बीजेपी की सरकार रही उत्तर प्रदेश में, फिर 22 से जो है अभी 27 होने को है, यानी 26, अभी 1-2 दिन में 26 लग जाएगा, तो आज लगभग 8 साल हो रहे हैं। इन 8-9 सालों में बीजेपी ने आपके हिसाब से मतलब न्याय और जो आप कह रहे हैं कि नहीं दे पाया, अभी जो 1 साल बचा है, क्या आपको उम्मीद है उसमें कुछ सुधार हो सकता है? सुधार हो सकता है। वो सिर्फ अपने लिए अच्छे दिन लाए हैं और अपना ही विकास करेंगे, अपना ही सब कुछ वो अच्छा जो 1 साल बचा है उसमें अपने लिए ही करेंगे, अपने लिए ही करेंगे। वो समाज के लिए कुछ नहीं करेंगे, न अन्य समाज के लिए कुछ करेंगे, सिर्फ वो अपने लिए करेंगे, सिर्फ अपने लिए करेंगे। हाँ, वो 1 साल का समय जो बचा है वो सिर्फ उनका ही है। अच्छा, ये चीज है, लोग कहते हैं कि योगी जी के आगे पीछे कोई नहीं, परिवार नहीं उनके है, भाई वो अपने लिए कैसे क्या करेंगे? अरे परिवार तो काफी लोगों, कई लोग डाकू भी होते हैं, उनके भी परिवार नहीं होता है, लेकिन वो डाकू होते थे कि अमीरों को लूटकर गरीबों में बांटते थे, और ये ऐसा डाकू है जो गरीबों को लूटकर अमीरों में बांट रहा है। तो आपकी नजरों में जो है ये राजनीतिक डाकू लग रहे हैं? हाँ, ये राजनीतिक डाकू लग नहीं रहे हैं, राजनीतिक डाकू ये। अच्छा, आपको लगता है चोरी करके जो है हमारी गरीबों की वोट जो है अन्य दलित समाज या ओबीसी, एससी, एसटी और सामान्य लोगों की वोटों के बलबूते पे ये बनते हैं, और कुछ चंद लोगों के लिए ये काम करते हैं।
यानी आपकी वोट से जो है मुख्यमंत्री और विधायक सांसद बनते हैं। और कुछ चंद लोगों के लिए काम करते हैं। तो इस बार आपने मूड बना लिया है कि योगी जी को नहीं पसंद करेंगे। इस बार हम मूड बना लिए हैं, योगी जी को ना भी पसंद कर सकते हैं अगर वो महादल के साथ गठबंधन के साथ में आ रही है। जैसे गठबंधन की बात करेंगे और सबको अपनी ये पुरानी राजनीति छोड़कर जो अच्छे लेवल की राजनीति करेंगे, जो जिसमें जो है आम जन का भी फायदा हो, तो हम उनके साथ भी जा सकते हैं। अन्य भी पार्टी के साथ में जा सकते हैं जो समाज जमीनी स्तर पे काम करना चाहेगा। ये नहीं कि वो मुख्यमंत्री बनने के बाद जो है चंद लोगों का ही काम करेंगे, ऐसे व्यक्ति के साथ हम नहीं तो आप ये कैसे आप जानेंगे कि ये जो है मुख्यमंत्री बनने के बाद में अपने चंद लोगों के लिए काम करेंगे, कैसे आप पहचानेंगे? कुछ शर्तें रखेंगे, उनकी बातें समझेंगे। अच्छा, आप शर्त रखेंगे? हाँ, मतलब किस माध्यम से शर्त रखेंगे? शर्त हम अपने महादल परिवार जो है उसके माध्यम से, हमारे माननीय केशव मौर्य जी खुद अपना जो है अगर वो चाहेंगे गठबंधन में लेने को, ठीक, तो वो उनसे खुद बात करेंगे और वो शर्तें खुद हमारे राजनीति आपकी शर्तें आपके खुद बताएंगे। आपकी जो शर्तें हैं वो महादल के जरिए महादल के मुखिया खुद जो है जिसके साथ गठबंधन होगा उससे रखेंगे। उससे राजनीतिक शर्त हमारे जो राजनीतिक गुरु हैं वो खुद शर्तें उनसे रखेंगे, उसके माध्यम से हम लोग जाएंगे। अच्छा, उन्हीं के हिसाब से आप लोग वोट करेंगे, अन्यथा आप लोग जो है अपनी मर्जी से वोट नहीं करेंगे? अपनी मर्जी से वोट नहीं करेंगे, जो जहां हमारे राजनीतिक गुरु कहेंगे हम वही वोट करेंगे। तो आप लोगों का मानना है कि जो है महादल जिस तरीके से आप लोगों का, अच्छा ये बताओ, मान लिया आपकी नज़रों में कोई घटना ऐसी हुई है जिसपे बीजेपी ने आपके साथ न्याय ना किया हो और उन लोगों को न्याय ना मिला हो? हमारे हम करीब में ब्लॉक मितौली है, यहाँ राम कुमार मौर्य है, 2013 या 14 के बीच की यह घटना है। जो है प्रशासन ने उन्हें जो है पीटते पीटते उनकी हत्या कर दी थी। उसमें जो है एप्लीकेशन वगैरह तक नहीं लिखी जा रही थी। भाजपा के कुछ चंद लोग जो है मिलकर उधर से जो है उनको डीजल पेट्रोल डाल के डेड बॉडी को जलवा दिया था। उसके बाद जो है यहाँ लखीमपुर खीरी में माननीय केशव मौर्य जी आए और हम सभी लोग गए और उनको जो है न्याय दिलाने का कार्य उन्होंने किया, महादल के मुखिया ने। हाँ, महादल के मुखिया ने। तो आपको लगता है कि महादल के मुखिया ने आपको न्याय दिलाने में वो सक्षम है? हाँ, माननीय केशव मौर्य जी पूर्णतः सक्षम है समाज के को न्याय दिलाने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है और वो जो है हर समय तत्पर रहते हैं। तो आपको लगता है कि जो है भाजपा आप के समाज के साथ न्याय नहीं कर पा रही? पार्टियां कोई भी हों, जब तक हमारे माननीय केशव मौर्य जी के माध्यम से ही न्याय मिल पा रहा है, चाहे वो सपा रही हो पीछे या आज भाजपा। अच्छा, आपका कहने का मतलब है इसके पहले चाहे भाजपा की सरकार रही हो, चाहे सपा की रही हो, चाहे बसपा की रही हो, किसी की भी जब तक महादल के मुखिया ने न्याय दिलाने का काम नहीं किया तब तक हमारे समाज के लिए ये जो पार्टियां आज तक सत्ता में रही हैं सभी एक ही जैसा व्यवहार किया है इन्होंने आपके बिरादरी के साथ। हाँ, बिरादरी के साथ, चाहे वो बसपा रही हो या सपा रही हो या वर्तमान में जो भाजपा है बीजेपी, एक ही जैसा बर्ताव कर रहे हैं। तो आप लोग क्या आपके पास क्या विकल्प है? हमारे पास सिर्फ विकल्प महादल है। हम अपने महादल के झंडे के साथ में जाएंगे और अपना हिस्सा लेंगे, महादल के साथ में जाएंगे। महादल के साथ में जाके।